पुरी में पढ़ रहे थे और अब आप लखनऊ शिफ्ट हुए हैं आई थिंक लास्ट ईयर। तो कैसा लग रहा है, थोड़ा सा बताइए डिफरेंट क्या। I understand. See, when I was living in मैनपुरी, जब मैं मैनपुरी में रहती थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं था मैनपुरी को छोड़ने का। I was missing my friends, I was missing my family, etc. But in starting, 3 to 1 months, अजीब सा लगा. But after these months, I have only 1 year. कैमरे की तरफ 1 देखो। year हो चुका है मुझे लखनऊ में रहते रहते. So I absolutely love Lucknow, obviously. ओके Okay, I was not missing my old friend. I was missing, but whenever I go to Manpuri, I'm so थोड़ा आगे की excited. तरफ आओ, कैमरे में फ्रेम ठीक नहीं। हाँ I'm so excited कि मैनपुरी जा रहे हैं, मजे करेंगे, सारे फ्रेंड से मिलेंगे और मिलती भी हूँ मैं सारे फ्रेंड से. बट आई वॉज फीलिंग दैट लखनऊ वाज द बेस्ट. ओके। आप मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप मैनपुरी में भी पढ़ रहे थे, जी. तो अगर हम बात करें वहाँ के एटमॉस्फेयर की, वहाँ के कल्चर की, वहाँ के लोगों की, वहाँ की सोच की, तो क्या आपको लखनऊ और मैनपुरी में डिफरेंस लगा? See, the biggest difference in मैनपुरी एंड लखनऊ is लखनऊ में लोगों की जो लैंग्वेज है, लोगों का जो कैरेक्टर है, वेरी वेरी नाइस. काइंडनेस तो बहुत है लखनऊ के लोगों में. बट व्हेन आई वाज लिविंग इन मैनपुरी, तो मैनपुरी के स्पेशली बच्चों की लैंग्वेज अल्टीमेटली बैड, ओके वेरी एक्सट्रीमली बैड. मतलब उनके मुंह से कोई अब्यूज के अलावा कोई वर्ड ही नहीं निकलता था. अच्छा राधिया, मैंने देखा है कि अक्सर आप जब आपसे मेरा डिस्कस होता है तो मैंने देखा है कि आप ना, आपका आई थिंक हेल्पिश नेचर है थोड़ा सा, जो मैं महसूस करता हूँ एज ए फादर. तो आपको कभी मुझे याद है कि एक दिन आप बालकनी के अंदर बाहर खड़े हुए थे, तो वो झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं उन बच्चों के बारे में आप डिस्कस करने लगे. तो आपको क्या लगता है कि कैसे समाज में एक बदलाव होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को भी एक स्पेस देना चाहिए पढ़ने को जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं. ओके, इफ आई वाज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हाट मतलब क्या हुई अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती, तो मतलब क्या चेंजेस होते हैं हमको? नो 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 नो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप प्राइम मिनिस्टर होती. मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको क्या लगता है कि कितने चेंजेस हो सकते हैं? होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए. ऑब्वियसली होने चाहिए. जो लोग मतलब झोपड़ी में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अब तो सर्दियाँ आ रही हैं और अक्टूबर और सितंबर का मंथ जो होता है वो डेंगू से बहुत बड़ा होता है. बहुत झेलना पड़ता है उन लोगों को, क्या क्या बीमारी झेलनी पड़ती है मेरे हिसाब से. तो आई वांट दैट उनको अलग से देखिए. प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं नरेंद्र मोदी, तो वो सबके लिए एक अलग स्पेस बनवाते हैं. बट ये जो लोग झोपड़ी पे रहते हैं, इनका क्या? दे आल्सो आर ह्यूमन. मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि जैसे ये जो बच्चे हैं, हाँ. इनको भी समाज में एक जगह देनी चाहिए. Yes, सरकार obviously. को एक ऐसा लॉ या नियम एक ऐसा बनाना चाहिए जिसमें जैसे गवर्नमेंट स्कूल के साथ साथ कुछ प्राइवेट स्कूलों में भी इनके लिए एक स्पेस होना चाहिए. Yes, obviously. इनको भी बराबरी देनी चाहिए. यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी बेटी है तो सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ेगी और झुग्गी झोपड़ी वाले का बेटा है तो वो गवर्नमेंट ही स्कूल में पढ़ेगा. उसके लिए सरकार को एक कोई ऐसी छूट प्रदान करनी चाहिए, और स्पेशली इन्हीं लोगों के लिए. आप मेरी बात से सहमत हैं? हाँ, मैं जब सेंट थॉमस में थी, आई वॉज 101% कि वहाँ पे भेदभाव नहीं होता था. वहाँ पे मीन्स जो पुअर बच्चे होते थे, गरीब बच्चे होते थे, वो भी हमारे संग ही पढ़ते थे. मीन्स उनमें कुछ होता नहीं था, बिकॉज हमारी टीचर ही यूपी से रही हैं. तो वो मीन्स ज़्यादातर केरला से होती थी, साउथ से होती थी, क्योंकि केरला और साउथ का जो होता है वहाँ उनका IQ लेवल बहुत होता है, पढ़ने में बहुत अच्छा होता है. तो वहीं पे वही टीचर पढ़ाती थी हमको. तो उनके हिसाब से हमें कोई इक्वालिटी सब में है, सब में इक्वालिटी है. तो शायद आप अभी बच्ची हो, मैं नहीं समझ पा रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. मेरा खैर उस बात को छोड़ देते हैं. अब आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपने आने वाले टाइम में क्या क्या बदलाव होने चाहिए हमारे समाज के अंदर, कैसे बच्चों को तैयारी करानी चाहिए, कैसे बच्चों को अप्रोच करना चाहिए,
कि आप स्टडी की ओर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आपको नहीं लगता है कि नेक्स्ट टाइम जो आने वाला है वो सिर्फ पढ़ाई का ही है? Yes, obviously. क्योंकि अब चीटिंग और ये सब नहीं चलता है। नहीं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको कहीं स्पेस मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अब जो माहौल है सिर्फ स्टडी। हाँ, इसमें सोर्स नहीं लगेगा। तो आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता जिनका? जिन बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उनको 101% लगाना चाहिए। देखो, फ्रॉम मेरे हिसाब से एज 6 तक बच्चा को समझ नहीं पाता है, उसको पता नहीं कि क्या हो रहा है। बट आफ्टर एज 6, लाइक आई वॉज 10 years old, आई रियलाइज दिस दैट फ्यूचर, मतलब आगे वाला जो फ्यूचर होने वाला है, स्टडी स्टडी स्टडी, अ सिंगल ऑप्शन इज लेफ्ट, स्टडी। स्टडी के अलावा आगे कुछ नहीं है। आपका कहने का मतलब है जो आने वाला समय है वो सिर्फ पढ़ाई का ही क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, आप ये कहना चाह रही हैं। अच्छा, आपका फ्यूचर क्या, मतलब क्या आपने सोच रखा है इन फ्यूचर? आप क्या, मतलब आपका इरादा है? आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट, ईदर astronaut, but my parents thought that I become a IPS. So I was also accept that I become a IPS because if I become a IPS तो मैं जिस एरिया में मेरी पोस्टिंग होगी वो एरिया सबसे डिसिप्लिन रहेगा। सबसे पोस्टिंग होगी वो तो होगी, पहले तो यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी। अभी आपके पास बहुत लंबा समय है। उसके लिए कितने घंटे पढ़ाई चाहिए आपको पता है? I know. If I study 1 hour only, means nowadays 1 hour पढ़ूँ, पूरी बुक पढ़ सकती हूँ। मन से पढ़ूँ अगर तो मन से पढ़ूंगी तो मैं यूपीएससी के एग्जाम अभी क्लियर कर लूँ, इसी एज पे क्लियर कर लूँ। बस मन से पढ़ना पड़ेगा। ये फेंक रही है, देखो ये फेंक रही है, ये फेंक रही है। वैसे आपको क्या लगता है कितने घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए? होल डे स्कूल में लगता है। आप तो यूट्यूब पे देखते हो ना, आई थिंक 12 to 16 हावर। अगर स्कूल को काउंट ना करें तो ट्यूशन, अगर ट्यूशन के अलावा काउंट करें 2 hours होगी। 2 hours में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अच्छा। बट मैथ्स के मैं 3 hours। हाँ, तो ये है आराध्या, ये 4th क्लास में है और ये जितना ज्ञान दे रही हैं शायद इतना अपने ऊपर लागू करती भी हैं। और आज इन्होंने क्या किया, आज ये इन्हें ऑनलाइन पढ़ाई का बहुत शौक़ है, तो इनका जो टीचर थे वो नहीं आए तो ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी। तो मैंने देखा ये चीटिंग कर रही थी, ऐसे कैमरा लगाई हुई थी, नीचे बुक रखी हुई थी। ये मेरी सोच थी, लेकिन आराध्या